जी अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन। आईजी बायो में हम फीचर ऑफ ऑर्गेनिजम्स कर रहे थे और कल हमने एक टेबल बनाया था। उस टेबल के अंदर हमने मुख्तलिफ किंगडम्स और उन किंगडम्स के अंदर बैक्टीरिया से लेके ह्यूमंस तक हम गए थे। और हमने देखा था कि उन सब की इंडिविजुअल यूनिकनेस क्या है। अम, उनकी अपीयरेंस में क्या फर्क होता है, उनका सेल वॉल कैसा होता है। ताशीन खामोशी के साथ आप खा सकते हैं, ठीक है, आवाज ना आए। तो उनकी अपीयरेंस कैसी होती है, सेल के अंदर कंटेंट्स में क्या फर्क होता है, और फिर वो खाना कैसे खाते हैं। और आज कुछ और बात करेंगे कि वो रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं। और उनकी एग्जाम्पल्स कि उनके अंदर एग्जाम्पल में ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से हो सकते हैं। सो जी, तो ये हमारे पास टेबल है जो जिसके ऊपर हम कल काम कर रहे थे। और अभी तक हमने क्या देखा है कि क्या वो न्यूक्लिएटेड है या नहीं, यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है। हमने देखा कि उनके अंदर सेल वॉल होती है या नहीं, अगर होती है तो उसकी नेचर क्या है। हमने देखा कि उसके अंदर कोई ऑर्गेनेल्स होते हैं। ऑर्गेनेल्स मीनिंग स्मॉल ऑर्गन्स, सेल के ऑर्गन्स। एक सेल बहुत छोटी सी चीज है, उस सेल के अंदर उसके जो ऑर्गन्स होंगे उनको हम ऑर्गेनेल्स कहते हैं। तो क्या उसके अंदर कोई ऑर्गेनेल्स हैं, और ऑर्गेनेल्स से मुराद मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, पैकेट के अंदर कोई ऑर्गेनेल्स, पैकेज्ड ऑर्गेनेल्स। तो हमने देखा कि बैक्टीरिया के अंदर कोई ऐसे ऑर्गेनेल्स नहीं है। फिर उसके बाद डीएनए कैसे प्रेजेंट है, डीएनए न्यूक्लियस के अंदर है या डीएनए नेकेड है, आउटसाइड ऑफ न्यूक्लियस है। हमने ये भी देखा कि क्या डीएनए के अलावा भी कोई जेनेटिक मटेरियल मौजूद है, और हमने कहा कि हाँ बिल्कुल, बैक्टीरिया के अंदर ऐसा ऐसी चीजें होती हैं। बैक्टीरिया के अंदर उनको प्लाज्मिड्स कहते हैं, ठीक है। तो प्लाज्मिड्स आर प्रेजेंट इन बैक्टीरिया। उसके अलावा हमने देखा कि बैक्टीरिया के अंदर न्यूट्रिशन और एक्सक्रीशन दोनों डिफ्यूजन के थ्रू होती है। जो कंटेंट्स होते हैं जो बैक्टीरिया जो यूज करेंगे एनर्जी के लिए, दे सिंपली डिफ्यूज हैं। और जो बैक्टीरिया ने रिमूव करना है, दोज मटीरियल्स विल सिंपली डिफ्यूज आउट। अब वी नीड टू अंडरस्टैंड कि बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस कैसे करेंगे। तो किसी को पता है, बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट्स विल डिफ्यूज, हाँ, सेल विल सिंपली डिवाइड, और उसको कहते हैं बाइनरी फिशन। सो बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट्स रिप्रोड्यूस बाय या रिप्रोड्यूस थ्रू a process known as binary fission. Binary fission. They simply split into two. They simply split into two. फिर बड़े होके दे सिंपली स्प्लिट, टू फोर हो जाएगा, फोर एट हो जाएगा, एट सिक्सटीन हो जाएगा, सिक्सटीन थर्टी टू हो जाएगा। और टूज में डिवाइड होते जाएंगे होते जाएंगे होते जाएंगे। बायोलॉजी इज द ओनली फील्ड जहां पे डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन वुड मीन नियरली द सेम थिंग। अजीब सी चीज है। तो सेल डिवाइड्स इनटू टू, या सेल की मल्टीप्लिकेशन हो रही है, ठीक है। सो वहां पे it basically means the same thing. It confuses people. How can division and multiplication be the same thing? अच्छा जी, so reproduce through binary fission. What about प्रोटॉक्टिस्ट्स, उनकी रिप्रोडक्शन कैसी होगी। बैक्टीरिया आर द ओनली वन, यानी जो प्रोकैरियोट्स आर द ओनली वन जिसको हम बाइनरी फिशन कहते हैं। बाकी जितने भी है ना, यूकैरियोट्स, आपको पता है ना, अगले जितने भी चार किंगडम्स हैं इन सबको हम यूकैरियोट्स कहते हैं। लेट मी सी इफ आई कैन ऐड दैट इन। बहरहाल प्रोकैरियोट्स आर prokaryotes, and protoctus, fungi, plants, and animals. All four of these are known as eukaryotes. यानी वो नॉन वाले तो ये हो गए ना, प्रो। तो कैरियोट्स के पीछे ई यू लगा दें, यू कैरियोट्स, ट्रू न्यूक्लियस। तो इन सब के अंदर ट्रू न्यूक्लियस है। ओके, सो दे रिप्रोड्यूस थ्रू बाइनरी फिशन। व्हाट अबाउट प्रोटॉक्टिस जी। सो प्रोटॉक्टिस विल बी primarily reproduce reproduce um, primarily asexually. Um, लेकिन दे कैन ऑल्सो गो थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पे उसकी कोई डिटेल नहीं है, ठीक है। प्रोटोटिस के रिप्रोडक्शन की कभी बात होती नहीं है। ये मिडिल चाइल्ड है एनिमल
एनिमल ऑर्गेनिजम्स में। तो मिडिल चिल्ड्रन अक्सर ऐसे होते हैं जो जिनको तो घास नहीं डाली जाती है ना, और एटलीस्ट दैट्स व्हाट्स पॉपुलर। अच्छा, खैर दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एज वेल एज सेक्सुअली। जी, फंगस फंजाई में दोनों रिप्रोडक्शन है, रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एंड asexually, usually use spores for reproduction। स्पोर्स को इस्तेमाल करते हैं। यस, अभी मेरे साथ ताशीन गए हुए हैं, जैसे ही आते हैं यहाँ पे भी यही मैं लिखूंगा। रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली, यूजुअली यूज। अब यहाँ पे प्लांट्स के अंदर कभी स्पोर्स के जरिए से भी होता है और कभी सीड्स भी यूज होते हैं। ठीक है, तो कैन यूज, व्हाट अबाउट पौने क्या, पॉलन, पॉलन। पॉलन इज द मेल गैमीट, वो हम डिस्कस करेंगे जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे होंगे। स्पोर्स आप कह लेंगे सीड की रूडिमेंट्री फॉर्म है, कि जो प्रीवियस फॉर्म है वो भी गैमीट है, बट इट गिव्स राइज टू अ न्यू प्लांट। स्पोर्स डायरेक्टली गिव राइज टू अ न्यू प्लांट। तो अब जिस तरह आपने पोलन की बात किया, पोलन बाय देमसेल्व्स कैन नॉट गिव राइज टू अ न्यू प्लांट, बट स्पोर्स कैन, स्पोर्स कैन ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। इसी तरह सीड कैन ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। ठीक है, सो कैन यूज स्पोर्स एंड या और सीड्स। जी, जो हायर प्लांट्स होते हैं वो सीड्स यूज करते हैं, जो बहुत पुराने पुराने प्लांट्स हैं जो, अच्छा पुराने प्लांट्स से मुराद ये नहीं कि गंदा गंदा नजर आ रहा है, पुराने प्लांट्स से मुराद ये कि जो सिंपलर प्लांट्स होते हैं। ठीक है, सिंपलर प्लांट्स होते हैं उनके अंदर स्पोर्स होते हैं। ठीक है, और एंड विल सी सम फोटोज, देखेंगे कैसे नजर आते हैं। एनिमल्स रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, मेनली सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और उसमें कोई स्पोर और सीड वाला चक्कर नहीं है। कुछ सम ले एग्स एंड सम गिव, सम गिव बर्थ। यस, हाँ, ये बाइनरी फिशन समझाना मुश्किल है। ठीक है, बाइनरी फिशन सिंपली ये है, मैं असल में बाइनरी फिशन समझना मुश्किल नहीं है, लेकिन व्हेन यू विल कंपेयर इट विद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फिर मुश्किल होगी, या व्हेन यू कंपेयर इट विद माइटोसिस। नहीं, इट्स नॉट द सेम, नॉट एग्जैक्टली द सेम, बट वेरी सिमिलर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो माइटोसिस है, माइटोसिस इज वेरी क्लोज टू बाइनरी फिशन। अब बाइनरी फिशन और माइटोसिस में क्या फर्क है, ये कंफ्यूजिंग पार्ट, बाकी कोई कंफ्यूजिंग पार्ट नहीं। बाइनरी फिशन क्या है, चले आए जरा बोर्ड पे आपको दिखाते हैं। सो बाइनरी फिशन में आपके पास एक सेल था, एक सेल था, ये सेल दो में डिवाइड हो गया, फिर ये सेल दो में डिवाइड हो गया है। इसमें सेक्सुअल कहां से आ गया, इस सेल ने किसी से मेट किया। हाँ, शाबाश शाबाश शाबाश। आप माइटोसिस की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो मैं माइटोसिस के साथ कंपेयर करता हूँ। अच्छा, सो ये ये जो दो थे वो चार में कन्वर्ट हो गए, सही। अब चार जो होंगे वो फर्दर आठ में कन्वर्ट हो जाएंगे, आठ जो है वो 16 में कन्वर्ट हो जाएंगे। बात समझ आ रही है, तो दैट इज बाइनरी फिशन। तो बैक्टीरिया के अंदर ये होता है। द कंफ्यूजिंग पार्ट इज कि माइटोसिस के अंदर भी समथिंग सिमिलर हैपेंस। इसको अगर मैं कहता हूं बाइनरी फिशन, ठीक है,
माइटोसिस में, और बाय द वे दिस इज नॉट आवर टॉपिक, अभी आपको माइटोसिस नहीं समझ आ रहा, कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये बहुत बाद में आना है, अभी नहीं आना। ये कोऑर्डिनेशन के बाद, मतलब रिप्रोडक्शन का चैप्टर है, आई थिंक 16th है, 16th के 18th है, इस तरह कुछ करके। हाँ। हाँ, इनहेरिटेंस पढ़ लिया आपने? हाँ, इनहेरिटेंस में आ जाएगा। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन में नहीं भी आया, रिप्रोडक्शन में आ जाना चाहिए वैसे, लेकिन अगर उसमें नहीं भी आया तो इनहेरिटेंस में आ जाएगा। खैर, सो माइटोसिस में क्या हो रहा है कि आपके पास एक सेल है। अब उस वो सेल भी जो है डिवाइड होगा दो हिस्सों में। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि अच्छा, तो बाइनरी फिशन और माइटोसिस में ये क्या फर्क, क्या समझ आ रही है? नहीं, नहीं, ये भी, ये इस सेल ने किसके साथ मेट किया? वो मी वो भी कुछ और है, फर्टिलाइजेशन, उसका नाम ही फर्टिलाइजेशन है। ठीक है, तो फर्टिलाइज सेल नहीं है ये, बस ये एक बॉडी सेल है। आपके स्किन सेल है, फॉर एग्जांपल आपका स्किन सेल इसी तरीके से डिवाइड करता है, उसको हम माइटोसिस कहते हैं। ठीक है, तो फर्क क्या है? फर्क को प्रॉपर समझाने के लिए आपको A2 का कुछ पार्ट पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, A लेवल का एक छोटा सा पार्ट पढ़ना पड़ेगा कि माइटोसिस में इसके अंदर चीजें चल रही होती हैं कुछ। ठीक है, सेल के अंदर कुछ एंजाइम्स यूज हो रहे होते हैं, कुछ फैक्टर्स इस्तेमाल हो रहे होते हैं जो कि यहाँ पे नहीं होते। ठीक है, तो अदरवाइज माइटोसिस एंड बाइनरी फिशन आर, यानी दे फ्रॉम द आउटसाइड दे अपीयर द सेम, बाहर से देखने में। हाँ, देयर मैकेनिज्म्स आर डिफरेंट, कि अंदर क्या हो रहा है, सेल के अंदर क्या पार्ट चल रहा है, उसमें डिफरेंस है। हाँ, सेम सेम बट डिफरेंट ना। इसमें एक पूरा सेल साइकिल है, माइटोटिक सेल साइकिल, वो भी आप ए लेवल से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ऐसा कोई, आई आई हैवंट स्टडीड एनी सेल साइकिल ओवर हियर। ठीक है, तो वो जो सारे फेजेस हैं, खैर अगेन ये सारी जो मैं बातें कर रहा हूँ आपके लिए ये जिब्रिश हैं, तो इसलिए फिलहाल ये याद रखें कि दोनों प्रोसेसेस में बाइनरी फिशन ओनली हैपेंस विद बैक्टीरिया, और माइटोसिस हैपेंस विद द रेस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया के साथ होता है, ये बाकी लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ होता है। और दूसरा ये याद रखिएगा कि सिमिलैरिटी ये है कि दोनों में 1 से 2, 2 से 4 एंड 4 से 8 एंड सो ऑन, जो 2 की पावर से आगे बढ़ते रहे। हाँ, दोनों में सेल डिवाइड करके मल्टीपल वो फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है। जी। हाँ हाँ, जाए जाए। जी, अब आइए एग्जाम्पल, प्रोकैरियोट्स की एग्जाम्पल, बैक्टीरिया सिंपल, प्रोकैरियोट्स में बैक्टीरिया आ जाते हैं। प्रोटोक्टिस में एग्जाम्पल, मैंने आपको बताया था कोई प्लांट लाइक होते हैं, प्लांट लाइक, प्लांट लाइक में एग्जाम्पल कर लें एलजी। ठीक है, एग्जाम्पल है, एलजी इज अ प्रोटोक्टिस्ट, but it is a plant like protoctist, which means that algae can photosynthesize. Algae can photosynthesize for its food requirements. अच्छा, दूसरे हैं एनिमल, एनिमल लाइक, जो एनिमल लाइक प्रोटोक्टिस्ट हैं उनमें आता है अमीबा आ जाएगा। ठीक है, और उनको जूओ प्लैंकटन भी कहते हैं, जूओ प्लैंकटन भी कहते हैं। हाँ, जू, हाँ अच्छा, ये भी एक, हाँ, मैंने भी अपने मेमोरी के लिए यही किया होता। जू का, जू इज वेयर यू कीप एनिमल्स, zooplankton are small animals that you find in the water, वो zooplankton है। मुझे पता है, आप क्योंकि अब मौजूद हैं तो अब मैं आपको भी देख रहा हूँ। खून चूसते हैं। हम्म। जी, फंजाई एग्जाम्पल।
एक ही एक ही एग्जांपल है यूनिसेलुलर फंगस की, एंड दैट इज यीस्ट। इंपॉर्टेंट एग्जांपल है इसलिए अच्छा है, लिख लें। उसके अलावा मशरूम्स, ठीक है, टोड स्टूल। हाँ, मशरूम्स फंगस है ना, मशरूम प्लांट्स है। अच्छा हाँ ठीक है, दे दे अपीयर लाइक प्लांट्स, दे अपीयर लाइक प्लांट्स, ठीक है। सो और भी बहुत सारे हैं, वो देख लीजिएगा आप, आपको एग्जांपल्स मैं दिखा दूंगा मजीद। प्लांट्स में, एक्चुअल प्लांट्स के अंदर एग्जांपल्स, हाँ फर्न्स हैं, ब्रायोफाइट्स हैं, फर्न्स हैं, फिर उसके अलावा और, हाँ कोई बात नहीं। हाँ, व्हाट, वो कोई कुछ और बोल रहे हैं आप, सैप्रोफाइट्स कहना चाह रहे हैं आप? जी, वो कुछ और है। जी आप, प्लांट्स तो बहुत सारे हैं आपके, एप्पल ट्री, हाँ टोमेटो प्लांट बिल्कुल, जी पोटैटो टोमेटो। उसके ऊपर ही बात करेंगे कभी जी। और कुछ, सनफ्लावर, जी एनिमल्स में एंट, जजाकल्ला, बहुत बहुत शुक्रिया। जी है, तो कोकोनट ट्री तो प्लांट्स में हो गया ना, एनिमल्स में बताएं। एनी बर्ड, फैल्कन, हाँ 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 एनिमल्स में, नहीं नहीं, हाँ ह्यूमन बिल्कुल, ह्यूमन, चले ह्यूमन और ईगल, चले, ये देखें रुमैसा ने भी कंट्रीब्यूट कर दी। जी और बर्ड्स और रेप्टाइल्स कोई, एलिगेटोर, हाँ हाँ, वाह हो गया जी, हाँ क्रोकोडील, जी हो गया डन। हाँ, कुछ कह रही थी जी मोमिन, आपने नहीं कुछ कंट्रीब्यूट किया। लगा दो ऑन हर, डायल ऑन हर व्हाट, बैक, क्रोकोडाइल, या मोमिना, Can you add hummingbirds? हाँ हमिंग बर्ड, ओके हमिंग बर्ड, हमिंग बर्ड, ठीक है। ये हो गया आपका, आपकी समरी फॉर ऑल ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड हाउ यू कैन प्लेस देम इन वन ऑफ दीज फाइव किंगडम्स, ठीक है। uh, जी फ्री टू गो। ये हमने पॉइंट नंबर 4 कंप्लीट कर लिया, ठीक है। रोमैसा, अब जो बायो स्टूडेंट को वो नहीं करना, डिस्ट्रैक्ट नहीं करना, ठीक है, क्योंकि बात नहीं करनी ताकि वो डिस्ट्रैक्ट ना हो। जजाकल्ला खैरन सर। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 4 क्या कह रहा है, स्टेट द मेन फीचर्स यूज टू प्लेस ऑल ऑर्गेनिजम्स इनटू वन ऑफ द फाइव किंगडम्स, दीज फाइव किंगडम्स, ठीक है। तो मेन फीचर्स, तो मैंने मेन फीचर्स हमने देखी, ठीक है। फंगस में आप मजीद ये कह सकते थे, हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं, यानी अभी तक हमने प्रोकैरियोट्स को मेन किंगडम बना के सबको जज किया, अब हम प्रोटोक्टिस्ट को भी मेन किंगडम बना के सबको जज कर सकते हैं। तो उसके अंदर हमने क्या चीज लिखी है कि इनके अंदर दो काइंड्स होते हैं, कुछ जो है वो प्लांट लाइक होते हैं, कुछ एनिमल लाइक होते हैं, ये हमने सारी बातें की। अच्छा इसी तरह हम फंजाई को मेन किंगडम बना के भी बात कर सकते हैं। फंगस में कौन सी ऐसी चीज है जो बाकी में बिल्कुल भी नहीं है? फंगस में फॉर एग्जाम्पल न्यूक्लिएटेड है ना, मैं आपको कहता हूं ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है, व्हाट डज दैट मीन? एक सेल के अंदर मल्टीपल न्यूक्लियाई, एक एक सेल में आमतौर पे कितने न्यूक्लियस होते हैं? एक, राइट, एक सेल में एक न्यूक्लियस होता है। फंजाई में एक सेल में कितने न्यूक्लियस होते हैं? मल्टीपल होते हैं, ठीक है। ये हो गया फंगस की यूनिक बात, एक एक यूनिक बात होगी। इसके अलावा फंजाई में और क्या यूनिक बात है?
इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं ताकि पता लग जाए कि दिस इज वेयर एग्जाम्पल्स हुआ। अब एग्जाम्पल्स के बाद मैं दोबारा आई वुड लाइक टू गो बैक टू इन टेक्स्ट। फंगस फॉर्म हाइफी, a network of hyphae and mycelium। ये चीजें हम फंगस के अंदर यूनिक हैं, बाकी सब में नहीं है। जी गो अहेड। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये कि स्टेट द मेन फीचर्स यूज टू प्लेस ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स विद इन द एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम, पहले हम किंगडम लेवल में बात कर रहे थे, सारे किंगडम्स, एनिमल, प्लांट्स, फंजाई, प्रोटोक्टिस्ट एंड प्रोकैरियोट्स। अब वो कह रहे हैं एनिमल के अंदर, जूम इन करें एनिमल के अंदर, एनिमल के अंदर बहुत सारे ग्रुप्स हैं। तो स्टेट द मेन फीचर्स यूज टू प्लेस ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स विद इन द एनिमल किंगडम लिमिटेड टू मेन ग्रुप्स ऑफ वर्टेब्रेट्स। आप चाहते हैं मैं रिकॉर्डिंग के अंदर बेसिक करूं? मेन ग्रुप्स ऑफ वर्टेब्रेट्स और मेन ग्रुप्स ऑफ आर्थ्रोपॉड्स, ठीक है। सो ये एनिमल किंगडम के अंदर कुछ ग्रुप्स हैं और वो हम देखेंगे वो कौन से ग्रुप्स हैं। इसी तरह वी ऑल्सो हैव टू गो इनटू मेन फीचर्स यूज टू प्लेस ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स विद इन द प्लांट किंगडम। कि प्लांट किंगडम में कौन सी ग्रुपिंग है, लिमिटेड टू फर्न्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स। तो थोड़ा सा मैं आपको पहले इस चीज से गुजार दूं कि वेयर वी आर, हम ये जो किस कैरेक्टर के अंदर, यानी किस लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन में अभी हम मौजूद हैं। सो पहले हम किंगडम लेवल पे थे, राइट। और किंगडम लेवल पे हमने कहा था कि कुछ प्रोकैरियोट्स होते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं, कुछ प्रोटॉक्टिस्ट होते हैं, या अब मैं शॉर्ट वर्जन लिख रहा हूं, प्रोटिस्ट्स होते हैं, कुछ फंजाई होते हैं, कुछ प्लांट्स होते हैं, और कुछ एनिमल्स होते हैं। ये जो पूरी लाइन है, ये क्लासिफिकेशन का कौन सा लेवल है? ये क्लासिफिकेशन का कौन सा लेवल है? ये किंगडम लेवल है, जो मैंने मिसाल दी थी कि कॉन्टिनेंट जिस तरह होता है, हाईएस्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। ए लेवल में जाके इससे भी एक ऊपर का लेवल आ जाएगा, लेकिन बहरहाल दिस इज द हाईएस्ट लेवल एज फार एज वेर कंसर्न। इसके बाद जो अगला लेवल है, उसमें हमने फंगस को इससे आगे नहीं एक्सप्लोर करना कि फंगस के अगले लेवल कौन से हैं। फाइलम लेवल जो है, किंगडम के बाद फाइलम आता है, हमने फाइलम नहीं एक्सप्लोर करने फंगस के, प्रोटिस्ट के नहीं एक्सप्लोर करने, प्रोकैरियोट्स के नहीं एक्सप्लोर करने, ठीक है। हमने सिर्फ प्लांट्स के एक्सप्लोर करने हैं और एनिमल्स के एक्सप्लोर करने। चलें जी। तो प्लांट्स का जो नेक्स्ट लेवल है उसको हम फाइलम कहते हैं। तो फाइलम में प्लांट्स के हमने दो फाइला एक्सप्लोर करने हैं। पहला फाइलम है फर्न्स, और दूसरा फाइलम है फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। प्लांट्स इज द किंगडम एंड दीज टू आर द फाइला। फाइला इज प्लूरल फॉर फाइलम। ये है फाइला लेवल। अब फर्न्स से आगे हमने नहीं जाना, क्लास में नहीं जाना, फर्न्स की कौन सी क्लासेस हैं, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस वगैरह में नहीं जाना। फ्लावरिंग प्लांट से आगे जाना है, क्लास में भी जाना है। फ्लावरिंग प्लांट्स में हमने एक्सप्लोर करना है मोनो कॉटिलिडनस प्लांट्स। मोनोकॉटिलिडनस प्लांट्स, जिनको हम इन शॉर्ट कहेंगे मोनोकॉट्स। और दूसरा है डाइकॉटिलिडनस प्लांट्स, ठीक है, जिसको हम इन शॉर्ट कहेंगे डाइकॉट्स, ठीक है। सो मोनोकॉट्स, डाइकॉट्स, ये फ्लावरिंग प्लांट की क्लासेस हैं, ठीक है। ये हो गया प्लांट्स की फर्दर क्लासिफिकेशन, यानी किंगडम, ये फाइलम, ये क्लास। अब आइए एनिमल्स। एनिमल्स में हमने दो फाइला देखने हैं। एक हमने देखने हैं आर्थ्रोपॉड्स,
आर्थ्रोपॉड्स, और एक हमने देखना है वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स। नहीं नहीं, ये दोनों सेम लेवल पे हैं, सेम लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन पे। हाँ, गुड क्वेश्चन। ये इनवर्टिब्रेट्स में आते हैं। आर्थो, हाँ। अच्छा, समझ लें, एक लम्हे के लिए समझ लें कि वर्टिब्रेट का मतलब क्या है। वर्टिब्रेट का मतलब है कि दे कंटेन द वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है। सो आर्थ्रोपॉड्स, जो कि इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं, आर्थ्रोपॉड में वर्टिब्रल कॉलम है? नहीं, नहीं है। तो ये इनवर्टिब्रेट्स में आते हैं। ये आप ये सही कह रही हैं, इनवर्टिब्रेट के अंडर आर्थ्रोपॉड्स आएंगे। सो वर्टिब्रेट का जो काउंटर पार्ट होगा वो इनवर्टिब्रेट होगा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जो डिविजन हमारे सामने अवेलेबल हैं, उनमें से हम उसको सेम लेवल पे रखते हैं। ठीक है। जब आप इसको फर्दर, व्हेन यू गूगल इट, कोई सर्च करेंगे, तो आपको इसके अंदर इख्तिलाफ नजर आएगा। उसमें नजर आएगा कि ये बजाय इसको फाइलम कहने के, दे माइट कंसिडर इट अ सब फाइलम, यानी फाइलम के आगे भी मजीद थोड़ा सा ऊपर नीचे करेंगे। बट आई एम मेकिंग इट, यानी आई एम कीपिंग इट सिंपल, सादा सादा सादा, सीधा सीधा रखें। ठीक है। ओके, ये था एनिमल में लेवल 2। अब लेवल 3, हमने आर्थ्रोपॉड्स को भी फर्दर एक्सप्लोर करना है, हमने वर्टिब्रेट्स को भी फर्दर एक्सप्लोर करना है। तो आर्थ्रोपॉड्स का लेवल 3 क्या है? अभी मैं एक ही लाइन में लिख नहीं सकता, जाए। तो आर्थ्रोपॉड्स में मैं इसको लिखूंगा 1, 2, 3, 4। ठीक है। मैं लिखूंगा 1, 2, 3, 4 का मतलब क्या है। इसी तरह वर्टिब्रेट्स का जो थर्ड लेवल है, इसको भी मैं इसी तरह 1, 2, 3, 4, 5, या अगर हम आप कहें तो हम इसको डिफरेंट कोई दे देते हैं, नंबर्स डिफरेंट दे देते हैं, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। इसको हम ABC कर देते हैं, ABCDE। ठीक है। अब आइए जरा लिखते हैं 1 क्या है, व्हाट इज 1। आर्थ्रोपॉड्स के की क्लासेस, आर्थ्रोपॉड्स की क्लासेस। 1 है क्रस्टेशियंस, जजाकल्लाह खैरन, क्रस्टेशियंस। 2 है इंसेक्ट्स, ये क्लासेस हैं। 3 है अराक्निड्स। 4 है मिरियापॉड्स। और वर्टेब्रेट्स में ए है फिश, बी है एम्फिबियंस, सी है रेप्टाइल्स, डी है बर्ड्स, और ई है मैमल्स। बात समझ आई? अब मुझे पता है दिस इज अ माउथफुल, यानी ये सारी टर्म्स याद करनी पड़ेंगी। हाँ, करनी पड़ेंगी, आई एम सॉरी। लेकिन मैंने किस तरह याद किया था वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। मैंने दोनों में, आर्थ्रोपॉड्स और वर्टेब्रेट्स में, इसमें तो जरा इजी है। फर्न्स, फर्न्स जो हैं वो सिंपलर प्लांट्स हैं। ठीक है, रूडिमेंट्री प्लांट्स हैं, जो पुराने प्लांट्स होते थे। और ये फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो, उन्हें मोनोकॉट्स, डाइकॉट्स। ठीक है। तो अभी हम सिर्फ लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करें। आर्थ्रोपॉड्स का मतलब होता है जिनके जॉइंटेड लिम्स होते हैं।
क्योंकि पहले आप इमेजिन कर लें कि पहले जो छोटे छोटे एनिमल्स में, पहले एनिमल ऐसे होते थे, ठीक है, उनके कोई जॉइंट्स नहीं होते थे, तो दे यूज टू फ्लैप अराउंड। और उनके जो, हाँ, वो इस तरह से, यानी दे कुडंट मूव विद इन देयर लिम्ब, इस लिम्ब के अंदर भी मूवमेंट है, ठीक है, उनका पूरा लिम्ब की एक मूवमेंट थी बस, उसको आप अपेंडेज कहते थे, ये हम बाद में भी डिस्कस करेंगे। हाँ, ऊपर नीचे दाएं बाएं जो भी, तो उनके लिम्स यूं थे। सो आर्थ्रोपॉड्स वे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें लिम्स के अंदर भी मूवमेंट आ गई, ठीक है, सो कॉम्प्लेक्स किस्म की मूवमेंट आ गई। अच्छा, सो अब आर्थ्रोपॉड्स हो चाहे वर्टेब्रेट्स हो, दोनों के अंदर आई वुड इमेजिन कि पहले सारे पानी में थे। तो आर्थ्रोपॉड में जो पानी में थे वो क्रस्टेशियंस होते हैं, ये हैं क्रैब्स, ये हैं जो आपके क्रैब टाइप, अभी मेरे जहन से निकल रहे हैं, ठीक है, फौरी तौर पे। लेकिन जो पानी में रहते हैं वो आर्थ्रोपॉड्स जो पानी में रहते हैं, पानी से निकल के आ गए, पानी से निकल के आ गए लैंड पे, तो इंसेक्ट्स। अच्छा, इनमें वो भी हैं जो क्रॉल करते हैं लैंड पे, और वो भी हैं जो उड़ते हैं, ये मस्कीटो जो मुझे तंग करते रहते हैं, ये भी सारे क्या हैं, इंसेक्ट्स हैं, ठीक है। अच्छा, फिर वो जो दीवार के ऊपर चढ़ के रहते हैं, ठीक है, नहीं नहीं नहीं, अभी हम आर्थ्रोपॉड्स में हैं, तो अरैक्निड्स, ये आपके स्पाइडर्स हैं, और ये माइट्स एंड टिक्स हैं जो, ठीक है, टिक्स माइट्स स्पाइडर्स। अच्छा, फिर मिरियापॉड्स, मिरिया का मतलब होता है मिरियाड, बहुत सारे को कहते हैं, बहुत सारे। तो मिरियापॉड्स का मतलब होता है बहुत सारे लेग्स। तो जिनके बहुत सारे लेग्स होते हैं वो कौन, जो आपके मिलीपीड और सेंटीपीड, ये मिरियापॉड्स में आ जाते हैं। सो क्या है, अब पानी से आप बाहर निकले तो आप जमीन पे चल रहे हैं, हवा में उड़ रहे हैं, दीवार पे चढ़े हुए हैं, या दरख्तों की जो है ना वो ब्रांचेस के ऊपर चल रहे हैं, तो उस हिसाब से। अब आइए वर्टेब्रेट्स में, वर्टेब्रेट्स में जो पानी में थे वो कौन है, फिश, जो पानी और लैंड दोनों में रह सकते हैं, एम्फिबियंस, पानी और लैंड दोनों में रह सकते हैं। फिर जो लैंड में शुरू में आए थे, शुरू में रहना शुरू किया था, वो है रेप्टाइल्स, बीचेस पे ज्यादा पसंद करते हैं, बीच के ऊपर रहते हैं, पानी में भी गुजारते हैं मगर ज्यादा लैंड पे रहते हैं। एम्फिबियंस दोनों में रहते थे, लेकिन रेप्टाइल्स ज्यादा लैंड पे रहते हैं। बर्ड्स हवा में उड़ती हैं, और मैमल्स मम्मी डैडी होते हैं, पप्पू बच्चे, हाँ। हाँ, ये सारे जो है ना वो लैंड पे रहते हैं जी। सो हमने लेवल्स ऑफ क्लासिफिकेशन देख ली, और हमने किस लेवल पे जाके पढ़ना है वो भी देख लिया। और आई एम सॉरी बट यू विल हैव टू मेमोराइज द नेम्स। आगे जाके हम देखेंगे कि प्लांट्स में फर्न्स को हम कैसे, उनकी क्वालिटीज क्या है, एट्रीब्यूट्स क्या है, हम कैसे उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं फ्रॉम फ्लावरिंग प्लांट्स। और फिर फर्दर ऑन हम फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स को कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। फिर आगे जाके एनिमल्स के अंदर आर्थ्रोपॉड्स वर्टेब्रेट्स को कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, और आर्थ्रोपॉड्स के अंदर जो चार क्लासेस हैं उनको, और वर्टेब्रेट्स की चार क्लास, पांच क्लासेस को कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। आपको मैप समझ आ गया, ओवरऑल प्लान, ये प्लान था, इस प्लान को हम आगे इसके अंदर एक्सप्लोर करेंगे। कोई सवाल बायो वालों? यस, इट कैन, अ लिटिल बिट, या, ठीक है जी। बायो, कल मुलाकात होती है।